ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनें बहुत प्यार से मिलके कहेंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, मेरे बाबा, मेरे शिव बाबा, मेरे भोले बाबा, बाबा शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, दिल से शुक्रिया, दिल से शुक्रिया। बाबा को दिल से बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें अपना बनाया, है कि नहीं। सबसे बड़ी चीज़ भगवान ने अपना बनाया और क्या किया, किसी ने मुझको बना के अपना मुस्कुराना सिखा दिया, ठीक है कि नहीं। तो हम सभी बच्चे, बाबा के बच्चे, हमारी विशेष पहचान क्या है, खुशनुमा जीवन। हम खुश हैं, मुस्कुराते हैं, आनंद का जीवन जीते हैं। ऐसी एक पर्सनालिटी बाबा ने हम बच्चों को दी है कि नहीं। सबने अपनी पर्सनालिटी में ये नोटिस किया है कि हम हमेशा खुश रहते हैं, संतुष्ट रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। जिन भाई बहनों को मुस्कुराना अच्छा लगता है वो जरा हाथ उठाएं। अच्छा, बहुत अच्छा। देखो, और जो रियल में मुस्कुराते भी रहते हैं वो जरा हाथ उठाएं। थोड़ा सा कम है लेकिन है। कहते हैं कभी कभी परिस्थितियां ऐसी आती हैं, बातें ऐसी आती हैं, क्या करें। हाँ, वो चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं आती है। हाँ, हो सकता है 1-2 मिनट के लिए कोई बात इधर उधर हो जाए, लेकिन हम बच्चे ज्यों ही फिर अपने स्वमान में, अपनी पर्सनालिटी में आ जाते हैं, फिर क्या होता है, फिर खुशी की मुस्कुराहट हम बच्चों के जीवन में आती है। क्योंकि बाबा ने हमारी पर्सनालिटी में एक सबसे बड़ी चीज़ दी है, वो है संतुष्टता। क्या दिया है, संतुष्टता। देखो कितना सुंदर दोहा लिखा, चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जाको कुछ नहीं चाहिए, सोई शानो शाह। राजाओं का राजा बनना है तो संतुष्टता, और कुछ नहीं चाहिए। पाना था सो पा लिया। हम सबके डीप विद इन अंडरस्टैंडिंग, अगर कहें, कहीं ना कहीं गहरे जहन में हमें ये अंडरस्टैंडिंग है कि जो पाना था सो पा लिया है। लेकिन फिर भी देखना, छोटी छोटी चीज़ों में हम भी कभी कभी ऊपर नीचे होते हैं। ये मिल जाए तो अच्छा है, ये हो जाए तो बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन उस हलचल के बीच में भी कहीं ना कहीं हमें अंदर से, क्या कहें, डीप विद इन जिसको कहें, गहरे अंतर में ये पता है कि हमें सब कुछ मिल गया है। पाना था सो पा लिया है। अब ये देखना है कि इन दोनों में से भारी कौन रहता है। छोटी छोटी चीज़ों की रोज़मर्रे में इच्छा की जो है वो पलड़ा भारी रहता है, कि जो डीप अंडरस्टैंडिंग है, पाना था सो पा लिया, वो भारी रहता है। देखना, जो चीज़ भारी होगा उसका इम्पैक्ट हमारी पर्सनालिटी में होगी। जब हमें लोग देखेंगे, कोई भी हमें जज कर सकता है कि इनको कुछ पाने की ज़्यादा इच्छा है कि सेटिस्फेक्शन ज़्यादा है, संतुष्टि ज़्यादा है, क्या है इनकी पर्सनालिटी में। हम सभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन हमारे पुरुषार्थ का डायरेक्शन ये हो, इसके लिए अभी पुरुषार्थी कहते रहने में भी नहीं चलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हमारी पर्सनालिटी में हो कि पाना था सो पा लिया। कुछ चीज़ें हैं, मैं छोटी छोटी कहानियाँ आप लोगों को आज शेयर करूँगी, जिनको आप फिर याद रखना। कहानी के माध्यम से अपनी पर्सनालिटी को जज करना, अपने सिचुएशन को उस प्रकार से हम हैंडल कर सकते हैं। जब जीवन में बातें आती है तो देखना, फिर हम अपने मूलभूत स्थिति में आ सकते हैं। हमें क्या मिला है और कौन मिला है।
जब हमें उसकी अंडरस्टैंडिंग बहुत गहराई से होगी, दिल अंदर उसकी एक्सेप्टेंस होगी, तो देखना अंदर बल्ले बल्ले होगा। कुछ ज़्यादा पाया है, बहुत कुछ मिला है। कुछ थोड़े से ना मिलने पे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और ऐसा हो भी नहीं सकता है कि हम कुछ चाहें सोचें और नहीं मिल रहा है। अगर नहीं मिल रहा है तो क्यों नहीं मिल रहा है, उसकी भी गहरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। तो इस अंडरस्टैंडिंग के बेस पे हम अपनी पर्सनालिटी को और थोड़ा एलिवेटेड बना सकते हैं। सबसे पहली बात, हमें कौन मिला है? हमें वो मिला है जिसे हम 63 जन्मों से ढूंढ रहे थे। एक्चुअली सतयुग त्रेता युग में तो ये बस संगम के इस आनंद का ही हमें एक क्या रहेगा, आभास रहेगा। बाबा के मिलने का, बाबा को पाने की ये जो तृप्ति है, उस तृप्ति का एक इको चल रहा होगा समझो सतयुग त्रेता युग में। तो बाबा को ढूंढने की नहीं ज़रूरत होगी, वहाँ हम संतुष्ट हैं, तृप्त हैं, देवताएं हैं, हम बहुत खुश हैं। लेकिन जैसे ही द्वापर युग शुरू होता है, हमें थोड़ा सा आभास होता है हम आत्मा को कि बाबा कहाँ रह गए। जो मेरे प्राणेश्वर हैं, जो मुझ आत्मा के अपने हैं, वो बाबा, वो परमात्मा, वो प्राणेश्वर कहाँ चले गए। तो देखना द्वापर युग के शुरू होते ही सब कुछ होने के बाद भी हम बाबा को ढूंढने लगते हैं, उन्हें महसूस भी करते हैं, उनकी अनुभूति भी रहती है। लेकिन फिर भी संगम जितना नहीं अनुभव होता, हर पल बाबा हमारे आसपास नहीं होते, तो बाबा के उस सानिध्य को पाने के लिए हम लग जाते हैं। मंदिर बनाने लग गए, कंदराओं में तपस्या करने लग गए, एकांत में चले गए, यहाँ बुलाया वहाँ बुलाया, बाबा को प्रसन्न करने के लिए भजन गाने लग गए। तो कब कुछ कैसा बहुत तरीके से हमने भगवान को बुलाया। कहीं ना कहीं बाबा की उपस्थिति, बाबा जो कहते हैं, बच्चे मैं भावना का भाड़ा तो देता रहता हूँ, साक्षात्कार की भी चाबी रखता हूँ। माना हमारी भावना की तीव्रता के हिसाब से बाबा हमें अनुभव कराते रहते हैं। लेकिन संपूर्ण रूप से भगवत प्राप्ति, भगवान को पा लेना, ये संगम युग में होता है। यहाँ जितने भाई बहन बैठे हैं जिन्हें ये अनुभव है कि हाँ मैंने भगवान को पाया है, वो ज़रा हाथ उठाएं, हाथ उठाएं, हाथ उठाएं। वाह भाई वाह। जिन्हें ये ऐसा आभास आता है कि सचमुच जिसे बहुत ढूंढा वो बाबा मुझे मिला है संगम पे, वो ज़रा हाथ उठाएं। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हमारे केस में शायद हम बचपन में ज्ञान में आ गए, तो इसलिए ऐसा लगता है कि कभी बाबा अलग थे ही नहीं। कोई भी जन्म में बाबा मुझसे दूर रहे हो, ऐसा नहीं हुआ होगा, ऐसा हम अपने मन में सोचते हैं। और अच्छा लगता है सोच करके कि परम धाम में हमारे बिना बाबा कैसे रहे होंगे। नहीं, भले वहाँ रहे होंगे, लेकिन उनका पूरा ध्यान कहाँ होगा? ऊपर परम धाम में रहते हुए भी इतने बड़े सृष्टि में वो ज़्यादातर किसको देखते रहे होंगे? किसको? मुझे देखते रहे होंगे, है कि नहीं? ऐसा अनुभव होता है। करना ये अनुभव, रिकॉल करना, अपनी मेमोरी पे थोड़ा जोर देना और देखना कि ज़रूर भगवान की दृष्टि मुझ आत्मा पर शुरू से ही पड़ी रही है, पूरे सृष्टि चक्र में। क्योंकि भगवान ही मेरी दुनिया है, उनके अलावा और कोई नहीं। बाबा मेरा संसार है। जब भी जिस भाषा में, जिन शब्दों में, जहाँ जब भी उसे बुलाया है,
तो उनकी गहरी अनुभूति हमारे पास जरूर रही है। तो अब जब बाबा मिल गया है तो क्या होना चाहिए? संतुष्टता, तृप्ति। जो चाहिए वो मिल गया। भगवान से बड़ी और क्या प्राप्ति हो सकती है? सोचो। शास्त्रों में एक सुंदर उपाख्यान आता है, वर्णना आती है, एक कहानी आती है। किसकी? ध्रुव की। ध्रुव की कहानी सुनिए ना। हम सभी जानते हैं, छोटा था ध्रुव, उसको इच्छा थी मैं अपने पिता के गोद में बैठूं, लेकिन उसकी माता थी, सौतेली माँ थी, उसने कहा नहीं मेरा बेटा बैठेगा, तुम अब बड़े हो गए हो चले जाओ। कहा नहीं माँ, माता मैं बड़ा नहीं हुआ हूँ, मुझे अब भी पिता की गोद में बैठने की बहुत इच्छा है। तो माता ने कहा अगर इतनी गोद में बैठने की इच्छा है तो जाओ भगवान विष्णु की गोद में बैठो, अब पिता की गोद में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है, मेरा बेटा बैठेगा। तो ध्रुव ने पूछा अच्छा माता बताओ भगवान विष्णु कैसे मिलेंगे, पर मुझे गोद में तो ज़रूर बैठना है क्योंकि मेरी अभी वो तृप्ति नहीं हुई है, मुझे पिता की गोद नहीं तो भगवान की गोद जरूर चाहिए। कहा अच्छा ठीक है जाओ, ऐसे जंगल में जाओ तपस्या करो और ऋषि से पूछ लो कौन सा मंत्र बोलना है और तुम्हें भगवान मिल जाएंगे, तुम उनकी गोद में बैठ जाना। छोटा सा ध्रुव निकल पड़े, किस लिए? भगवान की गोद में बैठने के लिए। हम सभी जानते हैं फिर उन्होंने तपस्या किया, कितनी सारी बातें आई, लेकिन तपस्या के आगे कोई बात का कोई महत्व नहीं। शेर भी आया, भालू भी आया, चीता भी आया, फलाना आया, सांप आया, जंगल में क्या कुछ नहीं हो सकता है। बारिश भी आई तो हाँ, पानी का लहर भी आया, दुर्गम पहाड़ पर्वत सब कुछ आए, लेकिन किसी ने भी ध्रुव को, उसके संकल्प के आगे सब कुछ फीका। ध्रुव को पता ही नहीं चला कि कहाँ क्या हो रहा है, वो अपनी मस्ती में कि बस मुझे भगवान की गोद में बैठना है, तपस्या करना है। फिर एक दिन क्या होता है, ध्रुव तपस्या में बैठा है, उसे बहुत अलौकिक अनुभूति होती है। उस अनुभूति के लेते उसकी आंखें खुलती हैं तो क्या देखता है? क्या देखता है? वो भगवान की गोद में बैठा है। उसकी आनंद की कोई सीमा नहीं, बहुत 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 आनंदित, बहुत खुश है, एकदम तृप्त। इतना ही नहीं, ध्रुव को गोद में लेके भगवान भी बड़े आनंदित हैं। सोचो, दोनों ही इतने आनंदित है कि कोई किसको क्या बोले। हाँ, बहुत खुश, बड़े प्रसन्न। लेकिन भगवान तो हमेशा के लिए ध्रुव को गोद में लेके नहीं बैठ सकते हैं, और ना ही ध्रुव भगवान की गोद में सारा दिन, सारे कल्प के लिए बैठ सकता है। कहीं ना कहीं तो भगवान की भी ड्यूटी है, ध्रुव की भी ड्यूटी है। आत्मा और परमात्मा दोनों को ही अपने कर्तव्य पथ पे आगे चलना होगा। अब क्या हो, अब प्रसन्न भगवान जो खुद बहुत खुश हैं ध्रुव से, वो ध्रुव को पूछते हैं ध्रुव बोलो तुम्हें क्या चाहिए, आज मैं तथास्तु करने के लिए आया हूँ। ध्रुव को बड़ा आश्चर्य लगता है कि अब मांगने के लिए क्या रह गया, पाना था सो पा लिया। दुनिया के सर्वोत्तम प्राप्ति में झूमता हुआ मैं कुछ और कैसे मांग सकता हूँ? कुछ भी तो अब मांगने को नहीं रह गया है। तो आश्चर्यवत देखता है भगवान को और कहता है प्रभु कुछ नहीं चाहिए, इस प्राप्ति के सुख से बढ़कर के और क्या प्राप्ति है जो मैं मांगूं? भगवान कहते हैं ध्रुव ठीक है, लेकिन ये एक मर्यादा है। जब कभी भगवान किसी भक्त के, बच्चे के, भक्त के तपस्या से प्रसन्न होते हैं तो उन्हें उनको कुछ वरदान देना होता है। आज तुम्हें मांगना होगा और मुझे तथास्तु कहना होगा, इसलिए कुछ मांगो। ध्रुव बहुत सोचता है, उसे सोचने की भी दिल नहीं, क्योंकि कहा कि मुझे और क्या पाना है, कुछ भी नहीं पाना है। जो कुछ पाना था वो
मैं पा चुका हूँ, मैं तृप्त हूँ प्रभु, मुझे कुछ नहीं मांगना है। दोनों में क्या कहते हैं, टग्गाकशी चलती है। भगवान कहते हैं कुछ ले लो, ध्रुव कहता है कुछ नहीं चाहिए। पर फाइनली ध्रुव को तो कुछ लेना ही होगा और भगवान को कुछ देना ही होगा। वो भी संवाद बहुत लंबा है, लेकिन लास्ट में ध्रुव भगवान से यही मांगता है जो हमारे साथ कनेक्टेड है, वो ये है कि बस प्रभु अब आगे वही हो जो आपकी इच्छा हो। आपकी इच्छा मेरे द्वारा प्रतिपादित हो, ऐसा कोई वरदान दे दीजिए। सुना, हम बच्चे भी जब बाबा को प्राप्त कर लेते हैं, जब ये अनुभूति हो जाती है कि हमने भगवान को पाया है, उसके बाद हमें पता चल जाता है कि हमारे मांगने की कैपेसिटी क्या है, क्या मांग सकते हैं। आज तक क्या मांगना सीखा था? भगवान एक घड़ी दे दो, एक गाड़ी दे दो, है कि नहीं? एक साड़ी दे दो, एक बंगलो दे दो। हाँ, यही तो मांगते थे। और क्या मांगते थे? 4, 6, 8, 10 बच्चे दे दो, 2, 4, 15, 50 पोते दे दो। यही कुछ मांगा होगा जिस किसी ने कभी भी मांगा होगा। लेकिन जो कुछ पाया है उसके सामने तो एकदम धूल जैसा है, क्या मांगे। तो बस उस समय दिल अंदर यही आवाज आती है कि पाना था सो पा लिया। बाबा को पाने के बाद और कुछ इच्छा नहीं है, लेकिन भगवान मिला है तो हम उसके कोई काम आ जाएं। जैसा वो चाहते हैं वैसा मुझे बना दें, जो वो देना चाहते हैं वो दे दें। ठीक है, देखो कितनी अच्छी शायरी मुझे बहुत पसंद है। वो ये है, मालिक तेरी रज़ा रहे और बस तू ही तू रहे। मालिक तेरी रज़ा रहे और बस तू ही तू रहे, ना कहीं मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। ना कहीं मैं रहूं ना मेरी आरज़ू रहे। मुझे किसी चीज़ की कोई इच्छा नहीं, और मेरी इच्छा कहीं कोई मायने नहीं रखती है। मायने ये रखता है कि जो आपकी इच्छा है वो मेरे द्वारा ठीक से प्रतिपादित हो। जब आत्मा की ये स्थिति होती है वो तृप्त रहती है। उसे अपना आपा बहुत अच्छा लगता है। महसूस होता है कि मेरे जैसा भाग्यवान दुनिया में कोई नहीं, कोई कंपैरिजन नहीं है उसका किसी से। दुनिया में कौन भाग्यवान है कौन नहीं है, लेकिन मैं वो हूँ जो मैं चाहता था, चाहती थी। मैं अपने होने पे, अपने अस्तित्व पे बहुत तृप्त हूँ। मैं खुश हूँ कि मैं हूँ। क्या ये बात सबको समझ में आई कि मैं खुश हूँ कि मैं हूँ? सोचना इसके बारे में। मैं ऐसी क्यों हूँ, मैं थोड़ी वैसी होती तो अच्छा होता, मैं थोड़ा वैसा होता तो अच्छा होता, मुझ में ये इम्प्रूवमेंट, ये करेक्शंस होते तो अच्छा होता, मेरी ज़िंदगी में ऐसा नहीं वैसा होता था तो ज़्यादा अच्छा होता। लेकिन ये वो पॉइंट है, ये वो स्थिति है जब आत्मा की ये अनुभूति है कि बस सब कुछ बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ कि मैं हूँ। जो कुछ हूँ बदौलत उसके हूँ। बाबा ने ही मुझे बनाया है। सारे ड्रामा में मेरे लिए जो भी पार्ट, जब जिस समय का जो जैसा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद देखना उस संतुष्टि का, उस सेटिस्फैक्शन का, उस खुशी का जो इम्पैक्ट होता है वो ये है कि जब कभी आप अपने जीवन के पुस्तक के पेजेस पलटाते हैं तो कोई भी ऐसा पेज नहीं दिखाई देता है कि लगता है कि ऐसा नहीं हो के वैसा होता था तो अच्छा होता था। नहीं,
मेरे जीवन को, मेरे अस्तित्व को, सारे कल्प में मुझ आत्मा के पाठ को जैसे मेरे बाबा ने, स्वयं भगवान ने, सर्वशक्तिवान ने, मेरे प्राणेश्वर ने अपने हाथों से लिखा हो। और किसी समय अगर कहीं कन्फ्यूज़न दिखाई देता है तो ये आपका जो अंदर का दृढ़ विश्वास है वो आप में, आपको उसमें कोई करेक्शन, उसके इम्पैक्ट को दिखाने की कोशिश करता है कि ऐसा हुआ क्यों। उस पे एक कहानी है, आप सबने सुना होगा कि भैंस को क्यों धकेल दिया गया। कहानी सुनी है? भैंस को क्यों धकेल दिया, सुना? भैंस को धकेलने में भी कोई रहस्य है, वो कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। कभी कभी हमें जीवन में लगता है कि ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होकर के वैसा होता था तो अच्छा होता था, लेकिन वो ज़रूरी था, वो बाद में हमें पता चलता है। तो अगर वो जो फेथ सिस्टम है, वो जो निश्चय के साथ साथ जो निश्चिंतता है, अगर वो सेटिस्फैक्शन, वो संतुष्टता हमारे पास है तो हम हर किसी चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब ये भैंस वाली कहाँ है, कहानी क्या है? एक गुरु और शिष्य थे। गुरु जी के साथ उनका चेला शिष्य उनके साथ भ्रमण करने निकले। तो भ्रमण करते करते एक व्यक्ति के पास पहुँचे, एक गृहस्थ के पास पहुँचे। उसने उनको रात को रखा, बहुत सम्मान दिया, बहुत अच्छी तरह से उनकी खातिरी की, खिलाया पिलाया। दोनों ने मिलकर के गुरुजी की खूब सेवा भी की। बहुत बहुत तृप्त, संतुष्ट होकर के, धन्य धन्य होकर के उन्होंने गुरुजी की सेवा की। शिष्य बहुत प्रसन्न, वाह, हाँ, गुरुजी की इन्होंने कितनी सेवा की, आज तो देखना गुरुजी इनको दुआओं से पूरा भर देंगे, एकदम बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। गुरुजी ने पूछ लिया था उनके बारे में, कौन हो तुम, क्या है? तो उन्होंने दिखाया, कहा यहाँ देख रहे हैं गुरुजी, टावर ऊंची टीले पर चढ़ा के दिखाया और कहा कि ये 15 किलोमीटर तक जितनी जमीनें दिखाई दे रही है सब मेरे पिताजी की है। पर मैं बहुत तृप्त हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ, क्योंकि मेरे पास एक काली भैंस भी है। ये भैंस बहुत दूध देती है, सारे दिन में 20 लीटर जितना दूध आ जाता है। हम दोनों ही हैं और इस 20 लीटर दूध में हम दोनों बहुत तृप्त हैं, संतुष्ट हैं, अच्छी तरह से खाते हैं। जो घर में आते हैं उनकी सेवा करते हैं। और गुरुजी, हम बड़े भाग्यवान हैं। ये सब बातें गुरुजी को किसने कह दिया था? उस गृहस्थ ने कह दिया था जिनके घर में वो लोग गए थे उस दिन भ्रमण करते करते। अमृत वेले 4 बजे अंधेरे अंधेरे में गुरुजी ने शिष्यों को उठाया, कहा उठो शिष्य, उठो 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 उठो, भैंस खोलो। भैंस को लिया और ऊपर पहाड़ी से धक्का दे दिया। शिष्य को तो एकदम बड़ा शौक लगा, गुरुजी बड़े अजीब हैं, वैसे तो बहुत पहुँचे हुए गुरु हैं लेकिन ये क्या कर दिया। बेचारा इतनी श्रद्धा से उसने इनकी भक्ति की और उसी का एकमात्र सोर्स ऑफ इनकम उस भैंस को पटक दिया। बहुत बुरा किया गुरुजी ने। लेकिन बड़े लोगों से तो बात नहीं करनी होती ना, उनके लिए कोई क्वेश्चन नहीं उठाना होता। बेचारा शिष्य चुप रहा, दबा दबा। गुरुजी समझ रहे थे इसको क्या है क्या नहीं, फिर भी उसने प्रश्न पूछने की कोशिश की तो गुरुजी ने कहा चलो जल्दी जल्दी यहाँ से निकल जाना है। चले गए दोनों। उसके बाद 1 साल बीत गया इसके बीच में। फिर गुरुजी उसी गांव की तरफ आए, उसी गृहस्थ की तरफ जहाँ वो परिवार जो दोनों युगल रहते थे उसकी ओर आए। तब शिष्यों को लगा कि गुरुजी को डर नहीं लग रहा है, वो लोग पूछेंगे नहीं अभी हमारे भैंस का क्या किया,
और गुरुजी भी बड़े ऐसे जा रहे हैं जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, क्या होगा अभी। लेकिन जब पास में जाके देखा तो सब कुछ बदल चुका था। वो जो टूटी फूटी झोपड़ी थी वो बहुत सुंदर मकान बन गया था, काफ़ी शानदार, और दो दो युगल बड़े चीकने रॉयल दिखाई दे रहे थे। बाहर निकले और आसपास देखा तो सब कुछ चेंज हो गया था। शिष्यों को बहुत आश्चर्य लग रहा था, लेकिन गुरु संतुष्ट थे। उन दोनों गृहस्थों ने, दोनों युगल ने गुरु जी की बहुत अच्छी खातिरी की और उनको ऊपर बिठाया, नीचे बैठ कर के बहुत शुक्रगुजार हुए कि प्रभु, जब से आपके चरण यहाँ पढ़ के गए मेरे घर से, उसके बाद हमारा जीवन बदल गया। वैसे तो हमारे साथ बहुत बुरा हुआ, हमारी भैंस कहाँ चली गई हमें मिली नहीं, लेकिन उसके बाद जब कुछ खाने को नहीं मिला तब हम दोनों ने सोचा चलो खेती का कुछ करते हैं। तो हमने अपनी ज़मीन जोतनी शुरू की और ये देखो सारी ज़मीनें जोती गई और हम इतने पैसे वाले बन गए हैं, मकान भी बन गया, सब चीज़ें हो गई है और हम बहुत इस प्रकार की स्थिति में आ गए हैं। सब कुछ हुआ, फिर आगे जब बढ़े तो शिष्य से अब रहा नहीं गया। उन्होंने कहा गुरुजी एक मिनट मैं पूछना चाहता हूँ, ये क्या बात है सब कुछ। कहा देखो शिष्य, जो पिछली बार हम आए थे तो हमने क्या नोटिस किया है, तो ये 100-150 करोड़ 150 एकड़ जमीन का मालिक, लेकिन वो खाली भैंस में ही तृप्त है। भैंस के 15-20 लीटर दूध में संतुष्ट है और चल रहे हैं। जब तक ये भैंस यहाँ है तो जीवन भर वो 15 लीटर दूध पे ही डिपेंडेंट रहेंगे, लेकिन जब तक भैंस इनके हाथ से नहीं चली जाती है तो ये अपने जीवन को एक्सप्लोर नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैंने उनके भैंस को धक्का दे दिया था, निकाल दिया था। अब देखो इन्होंने जीवन को एक्सप्लोर किया, प्रॉपर्टी को एक्सप्लोर किया, ये आगे बढ़े हैं। कई बार हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि हम कहीं ना कहीं छोटे में संतुष्ट हो जाते हैं या कहीं ना कहीं सोचते हैं बस हो गया, यही जीवन है। लेकिन हमसे बाबा को कुछ बड़ा कराना होता है, ड्रामा को कुछ बड़ा कराना होता है, तो हमसे वो छोटी चीज़ छीन ली जाती है। सुना, उस समय हम देखते हैं अरे हम तो बड़े निश्चय बुद्धि बच्चे, बाबा से प्यार करने वाले, इतनी अच्छी आत्मा, इतनी धारणा युक्त आत्मा, जीवन सारा बाबा को दिया, फिर हमारे से ये चीज़ क्यों चली गई, ऐसा क्यों हुआ। धीरज धरो, गुरु जी ने भैंस को निकाला है तो ज़रूर और कुछ एक्सप्लोर करना होगा। तो हमें जीवन के दूसरे साइड को एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। किसी चीज़ जो कुछ हो गया है उस पर हमें गम करने की, असंतोष होने की ज़रूरत नहीं है। हमें ज़रूरत है खुश होने की, संतुष्ट होने की, एक और साइड जीवन का देखने की। तो देखना बहुत बहुत इतना अच्छा कुछ मिलने वाला है कि हम बहुत खुश होंगे, हम बहुत संतुष्ट होंगे। छोटी छोटी बातों में लगता है कि ये चला गया, वो चला गया। कई बार देखना ब्राह्मण बच्चे भी, बाबा के बच्चे भी कभी कभी इतनी फनी चीज़ों पे सोचते हैं, अगर आप न्यूट्रल होकर देखेंगे तो देख के बड़ा अजीब लगता है कि ये हो गया, वो हो गया, इस बात ने मुझे तोड़ दिया, उस बात ने मुझे दुखी कर दिया, मैं बहुत बहुत अपसेट हूँ इस बात से, इत्यादि। कभी हम लोग भी सोचते, हर एक आत्मा अपने लिए भी सोचे तो देखना कभी कभी ऐसा लगता है। इसका मतलब ये है कि हम बैठ कर के सोचते नहीं हैं। कई बार सोचते हम घंटों घंटों योग करते हैं, योग में क्या करते हैं, जुगाली नहीं करते हैं, मनन चिंतन नहीं करते हैं।
अपने जीवन की बातों को गौर से देखते नहीं हैं, तो घंटों घंटों बैठने से भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं आता है। लेकिन छोटी छोटी बातों को देख करके अगर उसकी गहराई को समझने की कोशिश करें और हमारा सोच जो है पॉजिटिव है, कहीं ना कहीं यहाँ बैठा हुआ है बाबा, ज्ञान की गहराई है, जो हो रहा है अच्छा है और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। सुना दादी जिसको कहती थी ज्ञान की खुमारी, भगवान के होने की भी खुमारी होनी चाहिए। कौन मिला है, कौन मेरा है, सर्वशक्तिवान बाप मेरा है। तो जब बाबा मेरा है तो देखना हर छोटी सी चीज़ के पीछे जो अच्छाई है, जो खुशी है, उसको एक्सप्लोर करके आपको बड़ा मज़ा आएगा। सुना, भले दुनिया को लगे प्रॉब्लम है या ऊपर से वो बात लगे कि बात बड़ी भारी है, लेकिन उस बात के पीछे जो बहुत अच्छाई है, जब हम उसको देखते हैं, वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हमारी सोच वहाँ तक पहुँच सकती है, तो देखना हमें बहुत खुशी होगी, बहुत संतुष्टता होगा, बड़ा अच्छा लगेगा। जीवन में खुशियाँ भरेंगी। ठीक है, एक और एस्पेक्ट संतुष्टता का देखो, कबीर जी ने एक दोहा लिखा है, गौधन गजधन वाजीधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। उन दिनों जब दोहा लिखा गया था तो धन संपत्तियों में से ये संपत्तियां हुआ करती थी। गौधन गाय धन माना जाता था, गज धन हाथी होता था जिसके पास, वो धनवान है, वाजी धन घोड़े हों तो वो भी धन है, और रतन धन खान रत्नों की खानियां हो, ये सब बहुत बहुत ऊंची ऊंची चीजें हैं। और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। इन सब धनों रत्नों संपत्ति के होते हुए जब संतुष्टता जीवन में आती है तो ये सारे धन धूल के समान दिखाई देते हैं। माना दुनिया की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? संतुष्टता, संतुष्ट, तृप्त। आज दुनिया ने भी एक्सप्लोर करके देख लिया है, मोर इज नेवर इनफ। क्या कहा? मोर इज नेवर इनफ। और चाहिए और चाहिए और चाहिए, उस और का कोई अंत नहीं। सुना, उस और का कोई अंत नहीं। इंसान उसके बाद भी कुछ चाहता है, और भी चाहता है, उसके बाद भी चाहता है, और उस चाहना के पीछे भागता ही रहता है, भागता ही रहता है। बस ये हो जाए, उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए। और इवन बाबा के बच्चे बनने के बाद भी जब आप प्योरली बाबा के हैं, जीवन में सब कुछ बाबा के लिए करते हैं, ये भी आपको खुमारी है कि भगवान ने मुझे अपना बनाया है, उन्होंने ही सारी सेवाएं दी है, बाबा ने अपना बना के मुस्कुराना सिखाया है, मेरे पास सब कुछ है और मैं बाबा की सेवा में लगी हूँ। उसके बाद भी, हाँ, ध्रुव की कहानी में भी दिखाते हैं, ध्रुव ये सोच के कि मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ, सब कुछ अच्छा करूँगा अच्छा करूँगा, उसमें भी बहक जाते हैं, उनसे भी थोड़ी गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, हमसे भी हो जाती हैं। मुझे बाबा के लिए ये करना है, ये सेवा ऐसी करनी है, वो सेवा वैसी करनी है, सेंटर ऐसा बनाना है, रिट्रीट सेंटर वैसा बनाना है, भाई बहनें इतनी चाहिए, ये प्रोग्राम इतने सक्सेसफुल हो, वो प्रोग्राम इतने सक्सेसफुल हो। बाबा कराता भी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कमी आ जाती है, या हमारी इच्छा उससे थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो देखना मन वहाँ रह जाता है। कब ये सेवा पूरी होगी, कब ऐसा पूरा हो जाएगा, कब वो होगा। होता है, मैं अपनी बात बता रही हूँ, सबको ऐसा ही लगता होगा। देखिए, अपने अपने अंदर झांक के देखें।
इतनी मेहनत किया है अभी तक, देखो इस सेवा का ये रिजल्ट आया नहीं है, मैं चाहती थी ऐसा हो जाए, हुआ नहीं है। आप ये लिख कर के रख लीजिए, जब आप संतुष्ट हैं, खुश हैं, जो कुछ मिला उससे तृप्त हैं, आप हेल्दी रहेंगे, मेंटली भी और फिजिकली भी। चाहे कितनी ऊंची क्वालिटी की सेवा कर रहे हैं, अगर वहाँ पे ये कमी की धारणा है कि नहीं नहीं इतना अच्छा नहीं हुआ, थोड़ा और अच्छा होना चाहिए था, अभी ये नहीं मिला है वो मिलना चाहिए था, जल्दी जल्दी ये कार्य बाबा का पूरा हो, ये सेवा जल्दी से करें। और अगर ये है कि मिला नहीं है, करना बाकी है, मेरी थोड़ी कमी रह गई है, तो वो चीज़ आपको ज़रूर भारी करेगी। उसका इम्पेक्ट मन पे भी पड़ता है, मेरा ऑब्जर्वेशन है, शरीर पे भी पड़ता है। सुना, मनसा वाचा कर्मणा सब में पड़ता है। खूब भगवान की सेवा में दिन रात देने वाली आत्माएं भी कभी कभी मुस्कुराना भूल जाती हैं। क्यों? बहुत बिजी हैं। सुना, क्यों नहीं मुस्कुरा पा रहे हैं? क्योंकि बहुत बिजी हैं, ये सेवा है वो सेवा है, मुस्कुराएं कब? लेकिन हाँ, वो जो ट्रेनर अपने भाई बहने हैं ना, जो बहुत अच्छा अच्छा ट्रेनिंग देते हैं, क्लासेस कराते हैं, वो लोग कहते हैं कि मुस्कुराहट एक कर्व है जो सब चीज़ें स्ट्रेट कर देती हैं, हर मुश्किल को आसान करती हैं। तो अगर लगता है कि कहीं कुछ कमी है, तो कमी यहाँ पे है, ठीक है? क्योंकि ड्रामा एक्यूरेट है, बाबा सर्वशक्तिवान है, तो मुझे नाराज होने के लिए मार्जिन कहाँ है? नहीं, जो है वही बेस्ट है, वही सर्वोत्तम है, वो सबसे अच्छा है। तो क्या होगा? बल्ले बल्ले होगा, खुशी होगी, अच्छा लगेगा, संतुष्टि होगी, खुशी होगी, है कि नहीं? तो संतुष्टता के लिए बाहर से कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, संतुष्टता के लिए थोड़ा बैठने की अपने साथ ज़रूरत है। बाबा जो कहते हैं बैठ के योग करो, बैठ के योग करने का ये मतलब नहीं है कि सब अपने अपने हिसाब से करते हैं योग, बहुत अच्छा जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आज के टॉपिक के हिसाब की अंडरस्टैंडिंग ये है कि कोई भी बात है उसे आप एक मिनट बैठ कर के सोचें, क्योंकि मेरे साथ गलत कुछ हो ही नहीं सकता है। जो मुझे सबसे गलत लग रहा है एक्चुअली वो गलत नहीं है, वो एक प्रोसेस है जिस प्रोसेस से होके ही मुझे जाना है। देखो कितनी अच्छी बात है, मुझे ये बहुत अच्छा लगता है सोच करके। वैसे यूथ विंग वालों ने एक एम्बलम बनाया था बहुत शुरू में, भाई यूथ को इंस्पायर करने के लिए। वो ये था कि आप ही पत्थर हैं और आप ही चिजल्स भी हैं और आप खुद मूर्तिकार हैं, तो अपने जीवन को बनाएं। मैं पत्थर हूँ, हथौड़ा भी मैं, तो छेनी भी मैं, मूर्तिकार भी मैं हूँ, माना मेरे जीवन के लिए मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। लेकिन जो चीज़ मुझे जो उसमें अच्छा लगा सोच सोच करके और थोड़ा आगे, वो ये है, भले पत्थर रहे हो ना, लेकिन मैं मूर्तिकार नहीं हूँ। इस पत्थर को मूर्ति बनाने के लिए किसने स्वीकार किया है? कहाँ अर्पण किया इस पत्थर को? किसको दिया है? सारे कायनात का जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार है, सारे ब्रह्मांड में जो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार है, उस परमात्मा को मैंने अपना ये पत्थर जैसा जीवन अर्पण कर दिया। बाबा, इस पत्थर को जैसा मूर्ति बनाना है आप बताओ। दिया है। जिन्होंने अपने आप को बाबा को मूर्ति बनाने के लिए दे दिया है, वो जरा हाथ उठाओ। अच्छा भाई, हाँ, आप सोचना हाथ उठा लिया है उसके बाद। जब आपने मूर्तिकार को दे दिया है, तो वो ज़्यादा अनुभवी है कि मैं ज़्यादा अनुभवी? कौन ज़्यादा अनुभवी? बोलो। मूर्ति को बनाने में, किसी भी पत्थर को मूर्ति बनाने में मैं ज़्यादा अनुभवी कि बाबा ज़्यादा अनुभवी? बाबा अनुभवी है ना, है कि नहीं? वो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार हैं, उन्हें पता है कि चिजल्स को कहाँ रखना है, छेनी कहाँ रखना है, हथौड़ा कहाँ से मारना है, ये उनको पता है कि मुझे पता है?
किसको पता है? बाबा को पता है ना। तो वो सतत मुझ पे काम कर रहे हैं। जिस दिन से इस पत्थर को उसे समर्पित कर दिया गया है, उस दिन से वो मूर्तिकार इस पे काम कर रहा है। कहीं थोड़ा जोर से भी हथौड़ा मारना पड़ रहा होगा, कहीं थोड़ा सा खाली छेनी को ऐसे ऐसे हिला करके भी, उसको क्या कहें, कहीं कहीं तो सैंड पेपर भी मारना होता होगा। जो कुछ भी हो रहा है मेरे जीवन में, जो कुछ भी हो रहा है मेरे साथ, कौन कर रहा है? वो श्रेष्ठ मूर्तिकार कर रहा है, क्योंकि उसे मुझे परफेक्ट मूर्ति बनाना है। मुझे क्या करना है? मुझे उसके अनुरूप अपने आप को अवेलेबल रखना है। मूर्तिकार यहाँ बैठा हो, पत्थर जाके वहाँ, तो फिर बेचारा करेगा क्या? ठीक है कि नहीं? हमेशा मुझे बस बाबा के पास अपने आप को छोड़ना है कि हे सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार, बनाओ जो मूर्ति बनाना है। ठीक है? तो वो बनाएंगे। तो सारा दिन मुझे ये देखना है, क्या ये पत्थर उस सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार के लिए अवेलेबल है कि कहीं और भाग रहा है। अगर कहीं और जा भी रहा है तो उसको वापस लाके बाबा के आगे बिठा दो। जीवन में आई परिस्थितियां ही छेनी और हथौड़ा है। मेरे जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है, उसके विदाउट नोटिस नहीं आ रही है, उसे पता है क्या आ रही है। और उन परिस्थितियों को मुझे उनको लेकर के ही हैंडल करना है। माना ये देखना है कि बाबा क्या चाहते हैं कि मैं इस परिस्थिति को कैसे हैंडल करूं। क्या मैं बाबा की इच्छा अनुसार इसे हैंडल कर रही हूं? मेरे इस परिस्थिति को हैंडल करना बाबा को अच्छा लग रहा होगा कि नहीं? और अगर ऐसा कुछ हो भी गया है जो बाबा को अच्छा नहीं लगता हो, तो दादी ने एक बहुत अच्छी चीज़ सिखाई है। क्या सिखाया है? आई एम सॉरी। हारमोनी चाहिए तो क्या करो? हार मानी और हारमोनी। ठीक है? कहीं देखो कोई चीज़ में हारमोनी नहीं हो रही है, मिसमैच हो रहा है, कहीं गड़बड़ी हो रही है, चिंता मत करो, वहाँ पे हार मान लो। सॉरी, मुझसे कुछ भूल हो गई है, शायद मेरी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी ठीक नहीं रही, मुझे माफ़ कर दो, सॉरी। तो क्या होगा? फिर हारमोनी हो जाएगी। होगी कि नहीं होगी? फिर हारमोनी हो जाएगी। फिर खुशी से अर्पण करो उसको। फिर देखना हर चीज़ल, हर हथौड़ा, जीवन में आई हुई हर मार, हर परिस्थिति आपको भाने लगेगी, अच्छी लगने लग जाएगी, खुशी होगी। वो सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार मुझे मूर्ति बना रहे हैं, मैं उन्हें समर्पित हूँ। मुझे अपने आप को इस प्रकार से अवेलेबल रखना है कि मूर्तिकार, सर्वश्रेष्ठ मूर्तिकार भी खुद अपनी मूर्ति को देख के खुश हो जाए कि वाह, मैंने क्या अच्छी मूर्ति बनाई है। वो तब होगा जब मैं उनके लिए अवेलेबल रहूँगी। कोई मनमत नहीं, कोई आह ऊह नहीं, कोई परिस्थिति में मुझे दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी सोचो किस चीज़ की कमी हमें हो सकती है। लोगों को अभिमान होता है, अहंकार होता है, अरे हमें स्वमान तो कम से कम हो। हमें किस चीज़ की कमी हो सकती है बताओ? बाबा ने कहा सारी दुनिया भूखों मर सकती है, पर मेरे बच्चे कभी नहीं। मुझे कभी कभी आश्चर्य लगता है, हैं वैसे हम समर्पित आत्माएं, हाँ, स्पिरिचुअल सोल्स हैं। दुनिया के समझ से संसार को त्याग करके ये लोग त्यागी, तपस्वी, बेचारे भगवान के बन गए हैं। पर आप सोचो कि हमें कौन सी चीज़ की कमी है, बाबा ने कौन सी चीज़ कम किया है हमारे लिए। सारी दुनिया को खाने को मिले नहीं मिले, हमें तो अच्छे से अच्छा मिलने वाला है, हाँ कि नहीं? सबसे अच्छा खाते हैं। जो सोचते हैं दुनिया में सबसे अच्छा हम ही खाते हैं, हाथ उठाओ जरा, हाथ उठाओ, देखो, सोचो। आदत सी पड़ गई है। हर ब्राह्मण बच्चा लगभग, हाँ,
एक बार बना के 5 बार खाने वाले होंगे, लेकिन बहुत कम होंगे। हर रोज हम फ्रेश भोजन बनाते हैं, 3 टाइम फ्रेश भोजन बन के खाने को मिलता है। सोचो, इतनी वैनिटी तो दुनिया के बहुत बड़े बड़े लोगों को भी नहीं है। पता नहीं कहाँ का क्या क्या बनाया हुआ, कहाँ कहाँ जाके क्या खा के आते हैं। घर में शुद्ध भोजन बना हुआ, शिव बाबा को भोग लगाया हुआ, बड़े प्यार से गरम गरम थाली में परोसा हुआ भोजन जो मिलता है, आप सोच सकते हो बहुत लोगों को ऐसा नसीब तो क्या सपने में भी नहीं है। मैंने नोटिस किया, हाँ वाकई अपने लिए खुद ताली बजाना चाहिए जोर से। मैं मैंने पता नहीं ऑस्ट्रेलिया में कुछ लोगों से बात किया तो पता चला वहाँ बहुत लोग हैं जिनके घर में किचन का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सुना, रसोई घर ही नहीं है, किचन ही नहीं है। क्यों? बाहर से खरीद के ले आते हैं रैपर में, और वो यूज़ एंड थ्रो वाले सिस्टम में उसी में ही खाते हैं, उसको फेंक देते हैं, बस वो डस्टबिन में डस्ट चला जाता है, बाकी कुछ भी नहीं। हाथ भी शायद धोते होंगे, नहीं धोते होंगे, वो पेपर नैपकिन से पोंछ देते हैं, वही डाल देते हैं और सोचते हैं वाह हम तो बहुत बड़े लोग हैं। मुझे सच पूछो तो दया आई, पर अब किसको क्या बताए, है ना। लोग कहेंगे ये लोग अपने आप को कुछ ज़्यादा ही समझते हैं। सचमुच ज़्यादा समझने वाली बात है। कैसे शान से हम खाते हैं, बोलो देखो, बड़े प्यार से पलाथी मार के बैठते हैं। मैं देखती हूँ हमारे यहाँ डीआरसी में जो रिट्रीट सेंटर बाबा का भुवनेश्वर में बन रहा है, वहाँ भाई बहनें कोई डाइनिंग वाइनिंग पे बैठ के मज़े नहीं लेते हैं। कहते चलो आज थोड़ा नीचे बैठ के खाते हैं, एकदम पलाथी मार के सुंदर से ब्रह्मा भोजन परोस परोस के खाते हैं आराम से। अरे थोड़ा बैंगन सेक लो, वो खा लेते हैं। मतलब इतनी सिंपल चीज़ें हैं लेकिन इतनी शानदार होती है, इतना सेटिस्फेक्शन वाला होता है। सोच के मैं वो कंपेयर करती हूँ कि देखो बड़े बड़े देशों में बड़े बड़े लोग हैं, वही जो कागज़ में पैक होके, पॉलीथिन में पैक होके खाना आया, जो भी उनका सिस्टम होगा, चलो अच्छी पैकिंग होगी, है तो यूज़ एंड थ्रो वाली पैकिंग, उसमें खा के वो खुश हैं। हर एंगल से, मतलब ये एक एनालिसिस करने वाली बात है। आप अपने लाइफ को एनालाइज करके देखें तो देखना बहुत कुछ बाबा ने हमें ज़्यादा दिया है। हमारी आदत ही ऐसी बन गई है कि हम दुनिया के सबसे रईसों में से एक हैं, बहुत बहुत आनंद से चलते हैं। लोगों को देखो 100, 150, 200 पेयर ड्रेस पड़े होंगे, लेकिन रोज़ सुबह सिर दर्द, इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट जाएगा, उस शर्ट के साथ कौन सा टी शर्ट जाएगा, टाई कैसा पहनूं, शू कैसा पहनूं। 500 जोड़े शू में से कोई एक भी शू भा नहीं रहा होगा, और हमारा चप्पल रोज़ धो लो, दूसरे दिन नया जैसे चमकता है कि नहीं? है वो प्लास्टिक वाली चप्पल, लेकिन एक बार धो तो लो, देखो नया चमकता है कि नहीं? क्या हर एक अपने अपने हिसाब से सोच के देखे। मैं अपनी बात आपको बताती हूँ, रोज़ नया 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 लगता है। हमारी सफ़ेद साड़ी कोई कंपेयर करके दिखाए, इसको सोच के दिखाए। दुनिया का सबसे सर्वश्रेष्ठ वस्त्र जो है वो हम पहनते हैं, बहुत ऊंचे कपड़े। दुनिया में फैशन का क्या मतलब, वो यहाँ से फाड़ते हैं, वहाँ से फाड़ते हैं, हमें कोई देखेगा, कोई उनको नहीं देखता है। देखेगा भी तो किस नज़र से देखेगा वही जाने। लेकिन हम जितने साधे हैं, हम सफ़ेद कपड़े पहन के कहीं किसी भी जगह से आप निकल के देखो, दुनिया आपको देख रही होगी। अगर हम स्वस्थिति में हैं, एंजल समझ करके, अपने आप को फरिश्ते समझ के, मुस्कुरा के, आनंद से चल के तो देखो, देखना दुनिया आपको नोटिस करेगी, देखेगी। कौन लोग हैं इस दुनिया में भी ऐसे निश्चिंत लोग हैं, इतने मुस्कुराने वाले लोग हैं, इतने खुश लोग हैं, देखना उनको लगेगा कि हाँ कि नहीं। तो ये हमारी संतुष्टता, ये हमारा शान है। जब हम अपने स्वमान, अपने शान में रहते हैं तो हमें हर चीज़ बड़ी अच्छी लगती है। ठीक है, आज सोच रही थी जब यहाँ बैठे बैठे इस टॉपिक पे, तो एक्चुअली जीवन में क्या सीखा है जो इतना इतना गुरूरी, इतना मगरूरी, इतनी खुशी देती है। तो एक गीत याद आया, आप सबने सुना होगा, बस बाबा के पास बैठ के ये गीत गाना है। जो तुमको
हो पसंद वही बात कहेंगे, तुम दिन को अगर रात कहो तो रात कहेंगे। ठीक है, बस जो बाबा बोल दे वही ठीक है, बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, बाबा ने जो बोला वही ठीक। यहाँ ज़्यादा चलाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसको इस प्रकार से ढाल दो कि वो बाबा की बातों को उस हिसाब से ले जिस प्रकार से बाबा दे रहे हैं। बाबा ने बोला बच्चे ऐसे चलो, चल के दिखाते हैं, ऐसे बैठो, बैठ गए, ये खाओ, खा लिया, जो कुछ कहा उसी में ही आनंद है। किसी ने कहा भाई उपवास बहुत अच्छी चीज़ है, आप उपवास करो। हमने एक दिन कोशिश की, देखा तो वो हमारे लिए नहीं है। कोई उपवास करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे दादियों ने, हमारे ब्रह्मा बाबा ने किसी दिन उपवास किया है। फिर वो हेल्दी थे कि नहीं थे? थे कि नहीं? बड़े हेल्दी। हमने तो दादियों को खूब हेल्दी देखा है, बहुत अच्छी तरह से देखा है। अगर हाँ 80-85 के बाद कुछ थोड़ा बहुत हुआ भी तो उसको उन्होंने कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं दिया है, उसके बाद भी खाना पीना अच्छा ही खाते रहे हैं। तो हम क्यों उपवास करें? तो हमने देखा हमसे कभी उपवास होता ही नहीं है। 1 घंटे के लिए अगर सोच लो कि आज 1 घंटा लेट से कुछ खाना है तो भी काम नहीं चलता है। ऐसा नहीं सोचने का है, टाइम पे ही भोजन करने का है, क्योंकि बाबा ने ऐसा कहा ही नहीं कि उपवास करो बैठ के। अमृत वेला उठना अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है। योग करना भाग गया है। बाबा की मुरली सुनना आनंददायी लगता है, पिकनिक जैसे लगता है। ऐसा लगता है भगवान मुझसे बात कर रहा है, आज मेरे लिए क्या बोला है वो सुन के सोच के देखो। तो जीवन को जैसा आप जीवन को सोचें जीवन वैसा है। कई लोग सोचते हैं जीवन बहुत भारी भरकम चीज़ है, आपको मुबारक। अगर आप ये सोचें कि जीवन जैसा आनंददायी चीज़ और कुछ नहीं है जब ये प्रभु को समर्पित है, तो आप देखना बहुत आनंददायी है। तो संतुष्ट रहना ना रहना मेरे ऊपर निर्भर करता है, और जब मैं संतुष्ट अंदर से हूँ तो मेरी पर्सनालिटी पे वो दिखाई देता है। कई बार हम सोचते हैं अरे भाई हमें संतुष्ट दिखने की ज़रूरत है, चलो कोई बात नहीं, बाबा कहते संतुष्ट रहो इसलिए मैं संतुष्ट हो जाता हूँ, तो वो कहीं ना कहीं ऊपर ऊपर से परत दिखाई देती है। लेकिन उसे जब आप दिल अंदर लगा लेते हैं, जब संपूर्ण निश्चय कर लेते हैं और अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं सेटिस्फैक्शन, संतुष्टता को, तो आप बड़े संतुष्ट लगते हैं। दुनिया में लोग हैं बेचारे, हाँ किसके लिए कर रहे हैं उनको खुद नहीं पता है, क्योंकि उसमें से उनके साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। हम लेकिन बड़े अच्छे स्वार्थी लोग हैं जिनको पता है हमें क्या चाहिए इस जन्म में भी और आगे ले जाने के लिए भी। उनके एक चीज़ में बस बहुत थोड़ी सी प्राप्ति, लेकिन हमारी हर चीज़ में अनेक प्राप्ति, अनेक प्राप्ति। तो इसलिए अगर हम दुनियावी बुद्धि को भी अगर लगाएं, सोचें, तो कहीं ना कहीं संतुष्ट रहने में बहुत बुद्धिमानी है, बहुत बुद्धिमानी है। दुनिया ने इस बात को समझना शुरू किया है। आजकल सोशल मीडिया में लोग पोस्टिंग भी ऐसा ही करते हैं कि आप संतुष्ट रहें, खुश रहें। मेरे जीवन में जो बातें जैसी हैं उससे अच्छी और कुछ नहीं हो सकता था, बस मुझे देखने की ज़रूरत है। तो हम बच्चे तो बहुत स्पेशल हैं, बस ये देख लें, ये पक्का कर लें कि कौन मिला है, कौन मिला है, कौन मिला है, क्या मिला है। हाँ सोचो, हम जैसे माला माल कौन है? दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, देखना आपके सोच से ज़्यादा रिच चीज़ आपके पास नहीं हो सकता है। आप सोचो दुनिया में कहीं खो गए, कहीं प्लेन क्रैश हो गया और आप कहीं एक अलग से आइलैंड में अकेले खड़े हैं, उस समय आपके पास क्या चीज़ है बताइए? दुखी होना, खुश होना, ये सब अपनी सोच पे निर्भर करता है। हाँ, अशोक भाई जी ने शरीर छोड़ दिया, जिन्होंने सोच किताब लिखी थी,
मैंने बहुत अच्छी तरह से तो नहीं पढ़ा, लेकिन जो कुछ पढ़ा उसमें से इतना याद है कि सब कुछ सोच पे निर्भर करता है। मैं किसी बात को कैसा सोचता हूँ, मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है किसी भी बात के लिए, बाबा को लेकर के भी मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या है, शिव बाबा मिला है, भगवान मिला है, उसकी भी मुझे गहराई कितनी है। तो देखना प्राप्ति उसी हिसाब से होती है। आप घंटों बैठ के योग करें, चलते फिरते योग करें, कितनी मेहनत करें, कितनी मशक्क़त करें, जो भी कर रहे हैं करें, लेकिन फिर सब जो है वो जा कर के सोच पे आके ख़त्म होता है। आपकी किसी चीज़ को उठाने की जो वृत्ति है उस पर निर्भर करता है। तो बाबा के प्यार से हमें अपनी वृत्ति को इतना श्रेष्ठ बनाना है कि मैं खुश हूँ, हर बात में खुश हूँ, मैं संतुष्ट हूँ, संपूर्ण संतुष्ट हूँ, दिल से संतुष्ट हूँ। पाना था सो पा लिया, इस बात को लेकर के हमेशा खुश रहना है। मैं बहुत खुश हूँ और मैं ये मेरी सबसे ये गुजारिश है कि आप भी हर बात में खुश रहें और अपनी पर्सनालिटी में खुशी को शामिल कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद, सबने बहुत प्यार से सुना और मुझे आशा है कि आज से सभी प्रैक्टिस करना शुरू कर देंगे कि हम संतुष्ट हैं, खुश हैं।